नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे पटना से, जहां पर आपको बता दें कि बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत पर अब बवाल लगातार मचता जा रहा है। शराब में मौत मामले पर सीएम नीतीश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। नीतीश कुमार के इस बयान के बाद विपक्ष अब लगातार हमलावर हो गया है। छपरा में आपको बता दें कि जहरीली शराब से 40 लोगों की मौत हुई है और अधिकारी 21 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जहरीली शराब पीने की वजह से 40 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अधिकारी 21 लोगों की मौत की पुष्टि कर रहे हैं। और ऊपर से जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि भाई पियोगे तो मरोगे ही, यानी कि जिम्मेदारी भी लेने को राजी नहीं है। यानी कि जहरीली शराब कहां से आई है उस पर जांच पड़ताल करना, तो बाद में अपना बयान सबसे पहले और सारा ठीकरा फोड़ दिया जनता के ऊपर ही कि पियोगे तो मरोगे ही। जहां एक तरफ शराब बंदी है, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की जहरीली शराब मार्केट में बिहार के अंदर नजर आ रही है, जिससे 40 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश कुमार का जो बयान सामने आया, उस बयान के बाद में अब विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा है इस मामले को लेकर। शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए जरा, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज़ है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज़्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। शराब तो आपको सुनाया हमने, मुख्यमंत्री हैं ये नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री सर्वेसहा, और अब इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया जा रहा है। जिन लोगों ने ये शराब लेकर आए, जहरीली शराब मार्केट में पहुंचाई, उन लोगों तक पहुंचाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय इस तरीके का बयान दे रहे हैं कि अगर आप शराब पियोगे तो मरोगे ही। हालांकि इस बयान के बाद में अब लगातार विपक्ष जो है वो भी हमलावर कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि जहरीली शराब पीने से कुल 40 लोगों की मौत हुई है, लेकिन अधिकारी सिर्फ 21 मौतों की पुष्टि कर रहे हैं। तो बड़ा सवाल उठ रहा है इस वक्त, आखिर बिहार के अंदर जहरीली शराब आई कहां से, लोगों के पास जहरीली शराब पहुंची कहां से, क्या कर रहा है पूरा प्रशासन। और अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता मनोज कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए, एक तो 40 लोगों की मौत हो जाती है जहरीली शराब से, ऊपर से मुख्यमंत्री साहब ऐसा बयान देते हैं कि भाई पियोगे तो मरोगे ही। जी बिल्कुल, देखा जाए तो विधानसभा सत्र चल रहा है और इसमें देखिए विपक्ष भी अभी हंगामा कर रहे हैं। और जहां नीतीश कुमार एक तरफ बोले कि जहां शराब पियोगे तो मरोगे ही, तो देखिए उसके अलग अलग अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक तरफ विपक्ष का मानना है कि इस तरह का सीएम के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, तो वहीं यदि सत्ता पक्ष के लोगों की बात करें तो उनका मानना है कि उनका कहना सीएम खुद खुल के भी उस मामले में उन्होंने बोला भी कि शराब जब चलती थी उस समय भी लोग मरते थे, और उस समय मरते थे तो क्या मुआवजा नहीं मिलता था। और आज जब बिहार में शराब बंदी है, बाहर के स्टेट के लोग यदि शराब यहाँ सप्लाई करते हैं, वह जहरीली है कि नहीं है, अब उसके पीने के बाद यदि मरते हैं लोग, इसमें सरकार का क्या दोष है। और जाहिर सी चीज है कि जहाँ यदि देखा जाए तो बिहार में अभी शराब पूर्ण रूप से शराबबंदी है। इसके लिए नीतीश कुमार का ही ये नियम और रूल कानून बनाए हुए हैं। और शराबबंदी पर कई बार उन्होंने बैठना और बोला भी कि शराब की लेकर उन्होंने काफी कार्रवाई भी की थी अपने समय में। और अभी देखिए, और अभी जो 40 लोगों के मरने के बाद जो बात सामने आ रही है, तो वो बाहर से कहीं से ना कहीं से शराब आ रही है। एक चीज देखिए प्रकाश में ये भी आ रहा है कि स्पिरिट जो सप्लायर थे पहले के, जो बिहार के, वो उन पर कम से कम छानबीन और जांच होनी चाहिए।
इसलिए कि देखिए विपक्ष की जिस तरह वो बात सुने तो उनका कहना है कि अभी भी हेमोपैथिक दवाई के नाम पे स्पीड की सप्लाई की जा रही है बिहार में। जी। तो यदि हेमोपैथिक सप्लाई के लेकर स्पीड यदि सप्लाई हो रही है तो जाहिर सी चीज है कि कहीं ना कहीं बिहार में ये बन रहा है। आज जो 40 लोग मरे हैं यदि उनके परिजन से बात किया जाए तो उनका कहना है कि पहले से ही थाना को भी सूचना थी, थाना के भी लोग जान रहे हैं कि यहाँ शराब बिक रही है, लेकिन छापेमारी ढंग से नहीं हो रही है। तो तरह तरह की बातें अभी उठ के आ रही है। लेकिन अभी देखिए सत्र चल रहा है, इसमें अभी पक्ष का भी बात सुनना है, विपक्ष का भी सुनना है। लेकिन नीतीश कुमार जी जब सीएम पोस्ट पे बैठे हुए हैं तो उस तरह की बातें अभी उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उनकी बातों में जो सच्चाई थी ये थी कि वो बिहार में शराबबंदी के बाद यदि लोग शराब पीते हैं तो उसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी। देखिए, अगर जनता ने नीतीश कुमार को अगर चुना है तो किन कारणों की वजह से ही चुना होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियों से सीधे तौर पर पल्ला झाड़ रहे हैं नीतीश कुमार साहब और कह रहे हैं कि भाई आप पियोगे तो मरोगे ही। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जहरीली शराब बिहार में शराबबंदी होने के बावजूद भी जहरीली शराब वहां तक आई कैसे? उसके खिलाफ जांच बिठाने की बजाय मुख्यमंत्री साहब ऐसा बयान दे रहे हैं। जी देखिए, अभी जिस प्रकार मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर पल्ला झाड़ रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं कि मैं अब आरजेडी के साथ आ चुका हूं और आरजेडी के साथ आने के बाद जैसे कि कल अब डिप्टी सीएम तारकेश्वर, पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि सरकार के साथ परिस्थितियां भी और पदाधिकारी भी बदलते दिखते हैं। जब सरकार की परिस्थितियां ही ठीक न चले तो पदाधिकारी कहां से वो ठीक ठाक काम करेंगे। तो पदाधिकारियों की लापरवाही है, बिहार पुलिस की लापरवाही इसमें खुलकर सामने अब देखने को मिल रहा है बिहार में कि पहले भी छपरा में कुछ लोगों की मौत हुई थी जहरीली शराब पीने के बाद, तब भी इतना सुधार नहीं किया गया, न प्रशासन वहां एक्टिव दिखी। और उसके बाद फिर इस तरह का जो मौत लगातार जो दर्जनों 2 दर्जन से ज्यादा लोगों का जो होने की बात सामने आ रही है, तो इसमें भी देखा जा रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका है, लापरवाही है। और उसी क्रम में प्रशासन के आला अधिकारी समेत सबकी तबादला कर देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की गई। लेकिन लोगों की बातों को भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है वहां पे। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि किसी भी मामले में यदि छपरा एसपी को, सारण एसपी को फोन किया जाए तो फोन तक पिक नहीं करते हैं। आम जनता की तो छोड़िए, यहाँ पे बड़े बड़े आला अधिकारी समेत यदि कोई बड़े नेता तक फोन करते हैं तो 2 से 3 बार के बाद वो फोन रिसीव करते हैं। तो ये समस्या वहां की सबसे बड़ा लापरवाही छपरा पुलिस की है। जी, पुलिस की तरफ से भी क्या कुछ बयान अभी तक दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर, जांच को लेकर? जी देखिए, पिछले बार का जो लोग मरे थे उसमें छपरा एसपी द्वारा कहा गया था कि जांच चल रही है और उचित कार्रवाई की जाएगी। अब तक वो जांच प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ और अभी करीब 6 महीने होने जा रहे हैं। उसके बाद ये दूसरा मामला सामने आ गया। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मनोज।